ठीक है, तो ये आपने फटाफट लिख दिया स्लैश D3 माइनस स्लैश D4 माइनस स्लैश D5। ठीक है, ये तो हो गया इसका पैटर्न। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, जहाँ जो फर्स्ट पैटर्न है वही आपका लास्ट पैटर्न। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले आपने लिखा स्लैश D3 डन। ठीक है, स्लैश D3 ये बन गया आपका ये। ठीक है, आवाज तो आ रही है। ठीक है, माइनस दूसरा स्लैश D4 ब्रैकेट डाली स्लैश D ब्रैकेट 4 डन हो गया माइनस। अब आगे थर्ड पार्ट, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें वही चीज चाहिए जो फर्स्ट पार्ट में, इसमें हमें वही चीज चाहिए जो फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे स्लैश 1 बस। 1 मतलब ये। ठीक है, ये जो ब्रैकेट हम डाल देते हैं ना, ये जो हम ब्रैकेट डाल देते हैं ये ऑटोमेटिकली इनको नंबर कर देता है। अगर हम ब्रैकेट ना डालें तो ये इसको नंबर नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट डाली है। ठीक है, ब्रैकेट डालने से ये क्या करता है, इनके ग्रुप बना देता है। ठीक है, ब्रैकेट डाल देने से ये इनके ग्रुप बना देता है। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। इसका मतलब अगर आपको इसकी रेपिटेशन चाहिए तो आप लिखोगे स्लैश 2। ठीक है, मान लो अगर आपको ये चाहिए 3 3 3 3 लास्ट वाला, तो फिर आप लिखोगे स्लैश 2। कोई डाउट दोबारा से पूछ लो, बोलो आवाज नहीं। हाँ, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। दोबारा से देखना भैया, हमने लिया 2 2 2, उसके बाद मान लो 4 डिजिट्स, और उसके बाद फिर से वही चीज़ चाहिए जो यहाँ है। डन। थर्ड पार्ट आपको वही चाहिए जो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उससे पहले चीज़ ये है कि आप जब भी ये ब्रैकेट डाल देते हो ना पैटर्न में जब भी आप ब्रैकेट डाल देते हो, ये ऑटोमेटिकली इसको एक ब्लॉक ले लेता है और नंबर कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस ब्लॉक को इसने नंबर दे दिया 1, जो सबसे पहला ब्लॉक होगा। सेकंड अपने आप उसको नंबर मिल जाएगा 2, अगला ब्लॉक अपने आप उसको नंबर मिल जाएगा 3, ऐसे। तो ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, और ये हो गया हमारा तीसरा ब्लॉक। डन। ठीक है, पहले ब्लॉक स्लैश D 3 बार। डन। ठीक है, पहला वाला क्या है, नंबर है 3, कोई भी 0 to 9 हो सकता है। हमने स्लैश D लिया और उसको बोला कि वो 3 बार अकर करेगा। दूसरा स्लैश D 4 बार। डन हो गया। ठीक है, इस पे कोई कंडीशन थी ही नहीं, ना पहले पार्ट पे की ना दूसरे पे। तीसरे पे कंडीशन है कि सेम चाहिए, ये वाला सेम चाहिए पहली ब्रैकेट, तो आप लिखोगे स्लैश और यहाँ पे उस ब्लॉक का नंबर वो है। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो स्लैश 2। आगे समझ आ? ठीक है, ये है ब्लॉक नंबर 1, ये है ब्लॉक नंबर 2। ठीक है, ठीक है। इवन मान लो अभी हम इसको ना भी मैच करें, अभी हमने इसको ले लिया स्लैश D3 सपोज। ठीक है, ये पैटर्न हमने बना दिया। डन हो गया। ये पैटर्न है, ये हमारी स्ट्रिंग। डन हो गया। ऐसे ही लिख रहे हो आप अभी। डन। तो हम क्या लिख रहे हैं, एस डॉट मैच P इक्वल टू where K। ठीक है,
अब आप इसमें प्रिंट करा सकते हो के में ग्रुप्स। जब आप ये ब्रैकेट लगा दोगे तो इसने बना दिया इसमें ग्रुप्स, ठीक है। आप इसमें प्रिंट करा लो console.log के डॉट ग्रुप्स, ठीक है। ठीक है, डॉट ग्रुप्स में ब्रैकेट नहीं। ग्रुप्स वर्ड में ब्रैकेट मेथड वाली नहीं, ठीक है। तो ग्रुप्स क्या रिटर्न करेगा आपको, एक एरे, ठीक है। आपको ये पहले वाला चाहिए तो आप लिखोगे के डॉट ग्रुप्स 1, के डॉट ग्रुप्स 2, के डॉट ग्रुप्स 3, ठीक है। आप तीनों को प्रिंट करो तो आपको आ जाएगा ये एरे रिटर्न करेगा के डॉट ग्रुप्स एरे रिटर्न करेगा। सर फिर वो इंडेक्सिंग से नहीं हम एक्सेस करेंगे, जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, जीरो पे पूरा आएगा, जीरो पे पूरा मैच आएगा, 1 पे पहला ग्रुप, 2 पे, ठीक है। अब आप इतनी क्यूरियोसिटी जा रही है, आप ग्रुप जीरो अपने आप प्रिंट करके देखो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर एरे है तो जीरो इंडेक्स पे कुछ होगा ही होगा, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट मैच होगा जीरो पे, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। इसको हम कहते हैं बैक रेफरेंस, कि आपने इसी में ही इसमें किसी चीज को रेफरेंस कर लिया, ठीक है। एक ही पैटर्न में आपने पैटर्न के किसी पार्ट को बैक रेफरेंस कर लिया, इसको हम कहते हैं बैक रेफरेंसिंग। कोई डाउट, ठीक है। अगर आप इसको और क्लियर करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 से ऐसा इतना क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। सपोज हम कहते हैं ये है स्टेट कोड, सपोज ये है सिटी कोड, और ये सपोज नंबर, ठीक है। सपोज ये तीनों चीजें कुछ अलग अलग चीज इंडिकेट कर रही, सोना नहीं है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, कि ये बता रहा है हमें स्टेट कोड, ये बता रहा है सिटी कोड, ऐसा कुछ हमें ये इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन जब हम 1 2 लिख रहे हैं तो इतना हमें पता नहीं, हमें खुद नहीं पता 1 में क्या है, 2 में क्या है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम ये ग्रुप बना रहे हैं, ये ब्रैकेट में आप लिखो, ये हटा देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, है ना। यही ग्रुप को चेंज करके आप यहां लिखो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और फिर HTML वाली ब्रैकेट में नाम, सपोज हमने लिखा स्टेट कोड, ठीक है। इनके अंदर एंगल ब्रैकेट के अंदर आपने लिख दिया है स्टेट कोड, और ये जो लिखा था /D_3 दूसरे को आपने माइनस के बाद कह दिया सिटी कोड, और जो भी लिखा था वो लिखा रहने, ठीक है। अब जब आप वो लिखोगे के डॉट ग्रुप्स, ग्रुप्स के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हो आप स्टेट कोड। तो आपको पता है कि स्टेट कोड मांग रहे हो आप, वो चाहे 1 पोजीशन पे हो चाहे 2 पोजीशन पे, आपको पोजीशन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। जब आप स्टेट कोड लिखोगे तो ये वाला आ जाएगा, आप सिटी कोड लिखोगे तो ये वाली ब्रैकेट का कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? हाँ, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो।
रेयर ही डाउट आता है किसी को ना, पढ़ा बहुत अच्छे से रेयर में डाउट आ ही नहीं रहा। एक ही बार में क्लियर हो जाएगा सारा नहीं है, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, अपने आप किसी भी ब्रैकेट, जब भी इसको कोई ब्रैकेट दिखती है उसको ये कोई नंबर अलॉट कर देगा। ठीक है, जब आप इसको नाम दे रहे हो ना, स्टेट कोड, सिटी कोड, ठीक है, इवन देन वो 1 2 3 वाला तो फिर भी चल जाएगा, जो नंबरिंग वाला काम है 1 2 3 वो उसके बावजूद भी चल जाएगा। मतलब आप अगर यहाँ फिर भी लिख दोगे k.groups1 तो भी ये आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब 1 2 3 वाला तो हमेशा चलेगा, नाम वाला तब चलेगा जब आप स्पेसिफिकली नाम दोगे। क्लियर? ठीक है, नंबरिंग वाला हमेशा रहेगा ही रहेगा, नाम वाला जब आप नाम दे दोगे तो नाम चलेगा, अदरवाइज इसको पता नहीं लगेगा नाम के। ठीक है, बट नंबरिंग हमेशा चलेगा। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर को आप ग्रुप नहीं बना देना चाहते, मतलब आपने ब्रैकेट तो लगा दी इसको, बट आप नहीं चाहते कि इसको ये ग्रुप बनाए, तो आप क्वेश्चन मार्क के बाद डाल दो कोलर, ये लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क के बाद कोलर, तो इसको ये ग्रुप बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में एक ग्रुप और दूसरा 2 ग्रुप, अदरवाइज 3 ग्रुप। ठीक है, आप टेस्ट कर लेना इसको, एक बार आप इसको कुछ मत लगाओ तो आपको 3 ग्रुप प्रिंट हो जाएंगे, और जब आप इसको कोलन, क्वेश्चन मार्क कोलन लगा दोगे तो आपके पास सिर्फ 2 ग्रुप रहेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, आप इसको बैक रेफर बाय नेम भी कर सकते हैं। पहले हमने बैक रेफर कैसे किया, हमने लिख दिया /1। ठीक है, आपने लिखा /1। जब आप इनको नाम दे दो तो आप इनको रेफर कर सकते हो लिख के क्वेश्चन मार्क इक्वल टू नाम, ऐसे। ऐसे भी कर सकते, एक तो हो गया कि आपने लिख दिया /1। ठीक है, 1 को सपोज आपने नाम दे रखा है स्टेट कोड। ठीक है, तो फिर आपको नंबर याद देखने की जरूरत है कि कौन से नंबर पे स्टेट कोड आ रहा है। आप जिस भी ब्रैकेट में वही स्टेट कोड रिपीट कराना चाहते हो, वहां पे ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट इक्वल टू स्टेट। डन। कोई डाउट? आगे ग्रुप्स बैक रेफर करने। ठीक है, मिटा दो इसको।
ठीक है। सपोज हमने एक पैटर्न बनाया और हमने लिखा है सी स्क्वायर ब्रैकेट ये और ए और टी और फिर बी। सपोज हमने ये पैटर्न बनाया, ठीक है। देख ले इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये नॉट वाली पता है ना आपको करेक्टर, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट, इसका मतलब है नॉट, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने लिखा सी ए और बी, अगर मैंने ये लिखा तो ये इसको मैच नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने लिखा है कि पहला करेक्टर तो सी चाहिए, पहला करेक्टर सी है, थर्ड करेक्टर बी चाहिए, थर्ड करेक्टर बी है। सेकंड करेक्टर पे हमने कंडीशन लगाई है कि नॉट ए टी, मतलब ए और टी नहीं हो सकता, इसके सिवा कुछ भी हो सकता है, और हमने लिखा है ए, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट में इसमें बॉक्स में ये लगा देते हो नॉट, इसका मतलब इसके बाद जो भी आप लिख रहे हो आप उसको अलाउ नहीं कर रहे, डन, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि ए और टी नॉट अलाउड, उसके अलावा दुनिया जहान का कोई भी करेक्टर आप पंच कर दो ये मैच कर दे, कोई डाउट, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया ए टी नॉट ऐसे, और इसके बाद चाहे आपने बी लिख दिया, सपोज ऐसे लिख दिया, ठीक है, ए टी फिर ये और फिर बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि इन चारों में से कोई एक करेक्टर अलाउड है, या तो ए या बी या ये या बी, तब ये रिगार्ड होगा एज अ करेक्टर, तब नॉट नहीं रिगार्ड होगा। नॉट तब रिगार्ड होगा अगर ये सबसे पहला करेक्टर, अगर आपने इसको सबसे स्टार्टिंग में लगाया तो ये नॉट बन जाएगा, अगर आपने इसको बीच में कहीं लगाया तो ये एज अ करेक्टर गिना जाएगा, समझे। इसका मतलब अगर ऐसे लिखा है ये अलाउड, ये अलाउड, ये अलाउड, ये अलाउड, आई बात समझ, ठीक है, तब इसका मीनिंग नॉट नहीं रह जाएगा। डन, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मान लो आप कोई कंटेंट मैच कर रहे हो, ठीक है, मान लो ईमेल ही है, ठीक है। आप ये चाह रहे हो कि जो भी टेक्स्ट आप मैच कर रहे हो, जो भी टेक्स्ट आप मैच कर रहे हो वो स्टार्ट हो ए से और एंड हो कॉम से, वो कंटेंट स्टार्ट हो ए से और एंड हो कॉम से, ठीक है। मतलब बीच में इसके पहले कुछ और आ जाए, एंड में कुछ और आ जाए, ये नहीं आप चाह रहे, ठीक है। तो स्टार्ट को मैच करने के लिए आप डालते हो ये, स्टार्ट को मैच करने के लिए आप डालोगे ये, और आप लिख दोगे ए, ठीक है। तो ये मैच हो गया है, ठीक है। उसके बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो आपने लिख दिया /w प्लस, तो एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर आ गया, ठीक है। एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, फिर @ फिर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, फिर डॉट, और फिर आपने लिखा कॉम, और एंड के लिए आप यूज करते हो डॉलर, एंड के लिए आप यूज करते हो डॉलर, स्टार्ट के लिए आप यूज करते हो कैरेट, ठीक है। अगर आप कैरेट नहीं लगाते, सपोज आप कैरेट नहीं लगाते, तो ये एक्सप्रेशन पूरे टेक्स्ट में कहीं भी आ सकता है, पॉइंट टेकन। अगर आप ये कैरेट नहीं लगाते, इसका मतलब ए
फिर एनी नंबर ऑफ करेक्टर, फिर एट द रेट, फिर एनी नंबर ऑफ करेक्टर, फिर .com, ये कहीं भी आ सकता है, ठीक है, अगर ये डॉलर नहीं लगाया, ठीक है, अगर ये डॉलर लगाया है इसका मतलब कॉम एंड में चाहिए, ठीक है, और कैरेट का मतलब ये है कि ये चीज आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग करेक्टर जो है वो आपको ए चाहिए, ठीक है, अगर आपकी ये एंडिंग है, स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, तो आप ये यूज करोगे, ये तो करें, ठीक है, टेक्स्ट की स्टार्टिंग मैच करने के लिए ये करेक्टर है, टेक्स्ट की एंडिंग मैच करने के लिए अगर सिर्फ डॉलर ही लगाए, जैसा कैरेट ना लगाए, ना है तो स्टार्टिंग का कोई इशू नहीं, फिर लास्ट से करेंगे सिर्फ लास्ट चेक कि ये कॉम है, अगर ये इन लिख दोगे तो मैच नहीं करेगा, मतलब ये बीच में कहीं भी कर लेगा मैच, पर लास्ट में करेगा। इसका मतलब है कि एंड होना चाहिए इससे, इससे पहले जो भी आपने लगाया वो मैच करेगा, क्योंकि वो हमने W प्लस लगाया तो W प्लस में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो मोटा मोटा हमने रेगुलर एक्सप्रेशन कर लिया ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बहुत जगह हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं कर पाते, हमें हमेशा देना पड़ता है रेजेक्ट, ठीक है, तो रेजेक्ट हम लोग बहुत यूज़ करते हैं जब भी आप एग्जैक्ट टेक्स्ट नहीं मैच कर सकते, ठीक है, ठीक है, अब आ गया कि हम बनाएंगे क्या। पहला आप बनाओगे कलर कोड का हेक्साडेसिमल मैचिंग, ठीक है, कलर कोड देखें आपने कभी HTML में, हैश के बाद आप लिखते हो कलर कोड, ठीक है, हैश के बाद आप लिखते हो